ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाओ। आद अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजा आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। पूर्ण ब्रह्म है ईश कह पर ब्रह्म है। पूर्ण विश्व 20। अब ऊपर देवता देखा करें को पूर्ण अवतार आ जा जब, और वह नो कह भाई तब कि मैं विष्णु भगवान का अवतार दिखा है। देवते बतलाओ ऊपर में, और वो भगवान विष्णु उड़ा खड़ा ने बोला ना भाई मेरा सह नहीं उठता कि मोरा सौदा दिखा है। तो नो कह ईश कह है यो पूर्ण पार ब्रह्म है। पूर्ण विश्व 20 ये तो पार ब्रह्म दिखा है। उन पार ब्रह्म तो इनका ज्ञान था विष्णु भगवान और ये है पूर्ण ब्रह्म क्या होता। फिर क्या हुआ कि फिर वो आते हैं पंडित जी और साथ में मुसलमान भाई उनका नाम धरण खातिर। पहले मुसलमान आते हैं तो आप देखिएगा ये चित्र में एक तरफ तो पंडित जी आए हुए हैं, एक तरफ ये लगाइए भाई। ये पूर्ण ढंग से आ जाए। इधर तो ये पंडित जी आए हुए हैं महाराज जी का नाम धरण खातिर। एक ही चित्र में 2 दिखा रखे पार्ट। और इधर ये काजी और मुल्ला आए हुए और उन्होंने अपनी कुरान के अंदर सारा खोल कर देखा
वो प्रकरण अभी गरीबदास जी बताते हैं। अब जो वाणी गरीबदास जी वो सत्य है। कई भाइयों का है ना, पिछले जन्म में तो ये ब्राह्मणी थे, वीरुनी माई कभी मुसलमान में पैदा हुए थे। अगर ऐसा होता तो ये दोनों नहीं आंदे, फिर मुसलमान ना आते, नाम दंड खाते। गरीब काजी गए कुराने ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फोरा धन कबीर बलि जान। मुसलमान भाई क्या करते हैं, कबीर एक कुरान है, जैसे अपने वेद हैं, ग्रंथ हैं, इसको एक मंत्र पढ़ के खोलते हैं, जहां से भी खुल जाता है, और पहला अक्षर जो इधर आ जाएगा, जो भी अक्षर आएगा उसी से उसका नामांकन करते हैं। जैसे रैप आ गया रफीक अहमद, कैप आ गया कफीक अहमद, इस प्रकार वो नामांकन करते हैं। तो क्या हुआ, जो ही उन्होंने कुरान खोला, कुरान खोलते ही सारे पेज के ऊपर कबीर 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 लिखा हुआ। जो लेख उस कुरान में थे वह नहीं रहे। अब काजिया ने सोची जो अच्छा पंगा, आगे देखें उलट कर, उसमें भी सारी पर कबीर, सारी कुरान देख ली पर सारे कबीर कबीर लिखा हुआ और कोई अक्षर नहीं रहा। अर्थात ये चारों युगा में कबीर साहब अपना एक नाम लेकर आए हैं और वही चलेगा। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, अब कलयुग के अंदर ये कबीर नाम से चलेगा। गरीब सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी के हैं भाई गई दीन की टेक। किरण तुम्हारे धर्म को बिगाड़ दिया, हमारी कुरान को भी खत्म कर दिया, ये नाम कबीर है। तो आखिर में वो कहने लगे कि भाई देखो, ये कबीर नाम जो है बहुत पवित्र नाम से, और हम इस छोटी जाति के लड़के का कबीर नाम नहीं धर सकते। और ये तो कबीर नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है सृष्टि का, इसका वेदों में भी आपको प्रमाण देंगे। कबीर नाम जो है ये सबसे श्रेष्ठ परमात्मा का नाम है। वेद भी गवाह देते हैं, गवाह इसकी देते हैं, और कबीर साहब भी अपने प्रमाण में देते हैं, और कुरान और पुराणों में भी सब इस कबीर साहब का वर्णन आपको दिखाएंगे कि कबीर नाम कितना श्रेष्ठ नाम है। गिर शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन बिनोह दे, मैं के कमल खुशी भय लिया ईस को दे। जब शिव जी आए, लड़का दूध नहीं पीवा था, तो कहते उस परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी लिया। ग्रीव नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा धन काशी निकाम। जब महाराज की कहते नजर में नजर मिली शंकर भगवान के, तो शंकर भगवान ने बोले वह थारे धन है, ये काशी नगर भी धन है, और ये माता पिता भी इसके धन है, जिसका ये परमात्मा ने जन्म दिया। वो 5-7 दिन का बच्चा 7 बार शंकर भगवान से बातचीत करता है, और माता पिता खड़े खड़े देखे। गरीब 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धैन। गरीब अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, अनब्यावर बिना ब्याई हुई। पीव बालक ब्रह्म गति, ताशिव भय दयाल। अब आगे प्रमाण देते हैं कि एक बहुत बड़े योगी, अब एक ज्ञान से आप सारा समझ में आओगे, इस पर ऐसा प्रकरण है ये। एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, 4 वेदों के ज्ञाता, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, इनके कंठस्थ याद और पूर्ण रूप से उनके ऊपर आरूढ़ आश्रित स्वामी रामानंद जी काशी के अंदर बहुत विद्वान पंडित हुए। उनके समान उनके समय में इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं था, ऐसा योगी जो बचपन से बाल ब्रह्मचारी और योगा अनुसार योगी सारे शरीर को जीत रखा था। तो अब कबीर साहब का और रामानंद जी का उस योगी के साथ, जिस योग साधना से हम लोग ना 3 घंटे बैठकर भगवान पा लेंगे, उस योगी को बंदी छोड़ने बताओ है स्वामी जी, यू रास्ता तक कति गलत से तेरा। अब बताओ, जो 99 साल के थे रामानंद जी जब कबीर साहब आए सतलोक से, और जब उनकी चर्चा हुई, जब 5 वर्ष के कबीर साहब थे, 104 वर्ष के रामानंद जी थे।
104 साल के महात्मा और 5 साल के बच्चे थे। पहले तक किस ढंग से बात करें से, और जब नो बेरा पिट गया, पता चल गया कि तो परमात्मा है। जब उसने वो खुद योगी हाथ जोड़ ले से, महाराज आपके बराबर शक्ति नहीं। कबीर साहब ने बोले कि स्वामी जी आप नो बताओ कहाँ जाना चाहते हो इस योग साधना वेदों को और शास्त्रों को पढ़कर, रामायण गीता महाभारत को? ने बोला बच्चा स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग में क्या करोगे? पूरा दूध दां की तो नदी चालन से। अच्छा, और कल्प वृक्ष है और कामधेनु है। के होगा भाई? बोला बैठा होगा ना, पूरा बैठते हैं जैसे वृक्ष के नीचे बैठ गया, इच्छा कर ली वह चीज आगे आ गई। और फिर बोला दूध दां की नदी है। फिर क्या होगा कि वहां भगवान विष्णु के सामने दर्शन हुआ करेंगे और देखा करूंगा। फिर क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण यहाँ कितने 1000 वर्ष रह गए चला गया, जब कौन सा मुक्त हो गया उसके दर्शन आते हैं। सारे न को बदभाई सारे दोनों जूता पेटे उसते। और वहां अगर दर्शन करते भी रहोगे तो कई साल तक रहोगे? नो और बता दो। वो तो बच्चा अपनी कमाई पर निर्भर करता है, जितनी मैं यहाँ से करके ले जाऊंगा उतने दिन तो रहूंगा। फिर कहाँ होगे स्वामी जी? अरे फिर यहाँ के कर्म क्षेत्र तो यही है। फिर ने बोला इसी दुर्गति में क्यों पा दे रहे हो, या क्या मुक्ति हुई? अगर जरूरी है कि आप इसी इतने साधक हो जाओगे? नहीं, ये भी कोई खास, ये तो कर्म अनुसार है। तो महाराज कहने लगे मैं बताऊं ऐसे करो स्वामी जी। नहीं बच्चा आपकी बात पर मैं कैसे विश्वास करूं, मैंने तो सारी उम्र खो दी। फिर बंदी छोड़ आगे बताऊं। अब प्रकरण चलता है कि जब रामान कबीर साहब 5 वर्ष के हुए, एक शिव पुराण का पाठ कर रहा था एक प्रचारक, उसके पास बंदी छोड़ जाते हैं और जाकर वो कह रहा है कि शंकर भगवान सबसे महान है, इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म है, ये सबके रचयिता है, ये तीनों देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए। अब अगले दिन सुनते हैं महाराज कबीर साहब बताते हैं कि एक विष्णु पुराण का वर्णन कर रहा था, विष्णु पुराण का। अभी तो उसमें कहा कि विष्णु भगवान सबके रचयिता हैं और उसी से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उसी से शंकर जी उत्पन्न हुए, ये सब उन्हीं की कलाएं हैं। तीसरा उन्होंने सुना ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण के अंदर बता रखा था कि ब्रह्मा ही सारी सृष्टि के दाता हैं, रचयिता हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर तो इसके अंश हैं। तो इस प्रकार कबीर साहब जो रामानंद जी के शिष्य थे उनके साथ गोष्ठी करते हैं। कहने लगे भगत स्वामी जी बात ऐसे है, आप जो विष्णु पुराण का जो जिक्र कर रहे हो, मैंने शंकर पुराण भी शिव पुराण भी सुना था, उसमें लिखा हुआ है विष्णु भगवान जो है, शंकर भगवान विष्णु भगवान के अंश है और ब्रह्मा जो है विष्णु से उत्पन्न हुआ। ये देखो आपके सामने ब्रह्मा जो है नाभि के, विष्णु की नाभि से कमल से उत्पत्ति दिखाते हैं और शंकर भगवान नीचे लेटे हुए। ये पूरा ले लीजिए, नीचे शंकर भगवान लेटे हुए और विष्णु जी अपनी शक्ति उनको प्रदान कर रहे हैं शंकर भगवान को। ठीक होगा। और ये इधर ब्रह्मा जी नाभिक में कमल में। अब शंकर पुराण में ये बताया गया कि शंकर भगवान से ही विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और ये शंकर भगवान, आप नाटक भी देखते होंगे, जो महाशिव और नाटक चल रहा है, कौन सा हो है? हाँ, तो उसमें यही बता रहे हैं कि मैंने तो देखा नहीं खैर, कि शंकर भगवान से ही सारी सृष्टि की रचना और विधि बता रखी है। तो अब शिव पुराण में, ये विष्णु पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान तो इनके अंश है और विष्णु भगवान ही सारा कुछ करता धरता है, यही पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचयिता है। और फिर आगे लिखते हैं 3 लोक के भगवान है। अब इन 3 लोक के भगवान मानना है कि ये सारी सृष्टि के रचयिता माने, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के। तो रामानंद जी का जो शिष्य था, उसके सैकड़ों उपदेशक वहां बैठे हुए, उनसे बात करी। तो उस रामानंद के शिष्य को, ऋषि को, रामानंद जी वैसे तो शिष्य बनाते नहीं थे, उनको बाणा देते थे और पूर्ण रूप से जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता था उसको दिया करते थे। तो वो सहम जाता है। नो बोला जी आप कौन है बच्चा? वो 5 साल के, और वो जो प्रचार कर रहे वो कम से कम 40, 45, 50 साल के। तू कौन है बच्चा? मैं
जुल्हे का लड़का हूं। क्या नाम है? कबीर है। आपने नाम कहां से लिया? कि आपने कहां से लिया स्वामी जी? कि रामानंद जी था। कौन से रामानंद जी? अरे रामानंद जी को नहीं जानता? यहां काशी के अंदर जिसके 52 दरबार और 1400 शिष्य बन चुके हैं, ऋषि शिष्य। ओहो, कबीर साहब कहने लगे अरे उन्हीं से मैंने ले रखा नाम। तो वो शिष्य जो रामानंद का ऋषि था शिष्य, वो एकदम ताली पीटा है, सुनो भाई सुनो, देख झूठ पेल रहा, रामानंद जी तो इनकी शक्ल भी ना देखे नीच जाति वाले की, और ये कहता मैंने नाम ले रखा। गुरु जी ने बताऊंगा स्वामी जी को, और तेरी सामत आओगी बेटा, चल तू यहाँ तो बात, क्यों उनकी जवाब तो आया नहीं उनको, उल्टा उसके ऊपर होगा अपनी बात टाल गया। अब जाकर ऋषि जी ने बताई स्वामी जी तक, स्वामी जी ऐसे ऐसे चुल्हे का लड़का, और आपको ने कहा मैं तो आपका शिष्य हूं। अब रामानंद जी ठाई लाठी, अक मेरा, और नीच जाति के मैं दर्शन भी नहीं करता। अच्छा, उससे पहले जैसे महाराज प्रकट हुए थे ना, थोड़ा प्रकरण और दें आपको। अभी आपने देखा था ना, ऋषि एक तरफ बैठा था जब तालाब के ऊपर, ये रामानंद जी का शिष्य था, अष्टानंद इसका नाम था, अष्टानंद। तो अष्टानंद जी ने वो चमत्कार देखा था कि एक आकाश से प्रकाश आया और सारे कमल मतलब उस तालाब के अंदर कमल के फूल जैसे, चाहे सुई भी देख ले इतनी रोशनी होगी थी। फिर वो प्रकाश एक कोने में सीमित हो गया था, सिमट गया। उसने आकर अपने गुरुजी को बताई स्वामी जी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे मैंने चमत्कार देखा महाराज जी, ये क्या दृश्य था। क्योंकि साधक अपनी उपलब्धि बताते हैं गुरु से कि मैंने यह चीज देखी, वो क्या था। तो ऋषि जी कहने लगे स्वामी रामानंद जी कि ये कोई अवतार आया भाई ऊपर से किसी लोक से, और ये थोड़े से दिनों में काशी में अपने खेल करेगा। उनको तो 3 लोक के अवतारों का ज्ञान था। तो रामानंद जी बड़े अच्छा, अब जो प्रकरण चल रहा है उसी को लेते हैं, ये तो बीच में बताना था, पहले मैं छोड़ गया था। तो जाके उस जो एक और ऋषि जो प्रवचन कर रहा था, कबीर साहब ने उनको टोक दिया कि आप तो विष्णु पुराण में विष्णु जी को प्रधानता दे रहे हो कि यही पार ब्रह्म है, यही सब कुछ है, और थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 3 लोक का भगवान है। अब कोई नवाब को सारी सृष्टि देश का राजा कहे तो हम कैसे मान लेंगे? नवाब नवाबी होता है। अब कभी तो आप नवाब कहते हो, कभी उसको राजा महाराजा कहते हो, दोनों काम नहीं हुआ करते। या तो 3 लोक के कहो, या फिर इनको पूर्ण ब्रह्म शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है कि ये 3 लोक के हैं, प्रमाणित है, और आप इनको फिर पार ब्रह्म विसिद्ध करना चाहते हो। तो वो नाराज हो गए थे। तो रामानंद जी आकर बताया कि जी ऐसे ऐसे एक जुल्हे का लड़का आपको अपना शिष्य बतावा है। रामानंद जी ने बोले कल उनको बुला के लाना। तो कबीर साहब ने क्या किया, रामानंद जी 104 साल की उम्र में इतने योगी थे, साधक थे, अपने आप उठकर नहान जाया करते गंगा के ऊपर, मुंह अंधेरा उठे। कबीर साहब ने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर और वहां लेट जाते, और पौड़ियों में जहां घाट पर नहान जाया करते थे उसमें लेट जाते। तो रामानंद जी अंधेरे में दिखे नहीं, और खड़ाऊं लागी शर्म में 2-2.5 साल के बच्चे का। फिर वो रोते हैं, चिल्लाते हैं जैसे बच्चा रोया करे। रामानंद जी ने सोची कोई बालक का बच्चे का लागी, और गोदी ठा लिया, ठा के गोदी, और महाराज को ने बोला बेटा रोवा मत ना, छाती का ला लिया, बेटा रो मत, रो मत, रोवा मत। किस किस कौन है, किसका है? महाराज रुके नहीं, रोए बुरी तरह, सिर पर हाथ फेरा, ने बोला बेटा राम राम का है। और जो सुमरनी अपने हाथ में ले रहे थे वह नो हाथ फेरा ना, जब अंधेरे में उस कबीर साहब के गल में गल गई, और जब फिर उन्हें रोना बंद कर दिया। जब रोना चुप किया, अब देखो ये तस्वीर है, इसमें महाराज अपने जा रहे हैं स्वामी जी, और कबीर साहब नीचे बच्चे के रूप में लेटे हुए, सिर में ठोकर लगती है। तो उसी समय चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रामानंद जी सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि बेटा रो मत, राम राम का है। वो राम नाम का उपदेश दिया करते थे, बाकी साधना अलग बताते थे। तो इस प्रकार तो महाराज जी नहाने लगे कि बेटा तू यहां बैठ, मैं थोड़ी सी देर में आऊंगा, नहा के तुझे ले चलूंगा, किसी का होगा गांव में शहर में, मुनादी करवा के भिजवा देंगे, चिंता ना करें। बच्चे को वहीं लटा के नहाने लाग गए।
वो स्नान कर रहे हैं, महाराज वहां से अंतर्ध्यान हुए अपने कुटिया पर, अपने कोठड़ी में, घर में झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने इधर उधर आवाज दी, बच्चा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, पर कहीं नहीं था। तो न सोची चला गया, कित ढूंढो अंधेरे में, बालक ने भाई सारा आवाज दे ली, नहीं आंदा तो कित ले जाओ। उसको भूल कर घर आ जाते। अंत वो ऋषि जिसकी बदनामी करी थी, बेइज्जती करी थी सभा में, वो बेइज्जती मान रहा था पर सच्चाई थी वह। वो कहने लगा, स्वामी जी उसको लाऊं बुला के जुलाहे के लड़के को? अरे हाँ जा जल्दी। कबीर साहब को 2-3 ऋषि गए, अब चाल करीब सामत आवेगी, तू क्या झूठ बोलता था, स्वामी जी से नाम ले रखा है, बदनाम करता हमारे गुरु को, वो तो नीच जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता। लाकर खड़ा कर दिया। उससे पहले रामानंद जी न बोले, भाई मैं थोड़ी अपनी दिनचर्या जो रोजाना का होता ना वो साधना करूं, इसको उधर ही रखो। और पर्दा ला लिया कि तुम तो को मैंने नाम इसको उपदेश दे रखा, मैं इसके दर्शन भी नहीं करता। नो, पर्दा ला के और चारों तरफ से अंदर कोठड़ी में एक तरफ बैठ जाता है। और साधना क्या करते थे रामानंद जी? आंखें बंद करके और अंदर एक काल्पनिक चित्र बनाते थे, विष्णु भगवान का, ठाकुर जी का। उनके कपड़े उतार कर गंगा जल से स्नान करवाते, एक लंगोटी छोड़ देते थे, और फिर सारे कपड़े बदलते और उनका मुकुट धर देते। ये कर्म कांड के अंदर आता है। ये आदर भाव से करते हैं वो लोग। मुकुट धर दिया यानी संपन्न हो जाती है, मुकुट धरने पाछा पूजा संपन्न हो जाती है। पर उस दिन गलती से माला डालनी भूल गए गले में, और माला नहीं डाला, कंठी जो होती है, तो वह पूजा अधूरी है और मुकुट तार नहीं सकते। अब समस्या ये होगी रामानंद जी के मन में कि आज किस मनहूस के दर्शन करे थे कि मैं, मेरी पूजा खंडित क्यों हुई, इतना विचार कर रहे हैं। और ऊपर से माला डालने की कोशिश करें, वो मुकुट में फंस जाए, अंदर नहीं आंदी। अब कबीर साहब बाहर बैठे, 5 साल के बच्चे, न बोले स्वामी जी, और स्वामी जी की न हुई कि गुंडी खोल लो इसकी, माला की पाछे या गालने नाड़ खोल लो इसको, और खोल के नो बांध दो उल्टिए, पूजा खंडित ना होगी, मुकुट नहीं तारना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने सोची, को तेरा बुलाओ, कोई मूर्ति बाहर नहीं कर रहा हूं, और वो जो की तुम बच्चा बता रही हो, और भी तब मोलट बैठे हैं 14 से, न कोई सन बिना ज्ञान इस बात का, हर ही न तक दिन हो गए नाम लिए ने। तो वो जान गए कि तो भाई बहुत को सुती चीज से कहते हैं, उस समय ज्ञान इसका नाम है भगत जी। रामानंद ने नहीं सोची कि मैं पंडित और 104 साल का, 5 साल का बालक, और इतनी सभा में, और इस तरह हार मानो, ये ज्ञान का परिचय होता है। उसने अपना ज्ञान नहीं देखा, ना मान देखा, परमात्मा खड़ा दिखा उसने सामने। जिस रूप में उपासना किया करता, विष्णु रूप में बंदी छोड़ के दर्शन हुए अंदर उसने, और उसी समय डोडी पर्दा दूर भगा और लीने कंठ लगा। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिला, न बोले जुलाहे दुनिया, तो उसने जुलाहा का। और फिर उस छोरे ठाग छाती का ला लिया उस रामानंद ने। नो कदे बीती तो बहुत अगर दुनिया की कहेगी, पर उस समय अपना उसने दुख दिखा कि काल नहीं, परमात्मा आ रहा, बावना बन कभी आया था वो, यानी उसने वो ज्ञान आया, छोरे के छाती का लगा लिया। और वो खड़े खड़े नो उकसों उसके चेले यूं क्यों करा गुरु जी, नौस कर दिया। फिर कहने लगा, भाई एक बात तो मान ली आपने, जो आपने कही हुआ मैंने बिल्कुल सत्य मान ली, और इसके तो कोई भी नहीं समझ सकता, जो आपने मेरी अंदर की बात को पकड़ लिया। तो पर एक बात बता कबीर, अखा जी तने यार झूठ क्यों बोल दी कि मैंने आपसे नाम दे रखा है? अक नहीं स्वामी जी, ये सत्य है कि कल सवेरे, हाँ आज सवेरे जब आप नहान गए थे अखा, तो मैं वहां पैड़ियां पर लेट गया था, और आपकी खड़ाऊं लगी मेरे सिर में, और मन ने रो पड़ा। आप बोले, बेटा राम राम कहा कर, और यह माला गाल दी मेरे गल में, वह माला काट के दिखा दी। और वो अपनी माला उसने सोची कि तो खूबी होगी। अरे वो तो छोटा सा बच्चा था, 2-2.5 साल का, तू इतना बड़ा कहां से आ गया? अक नहीं महाराज, मैं छोटा ही था, उड़े बड़ा तो मैं यहां हो गया, नो क्यों कर हो गया, जब ही दूसरा रूप बना के दिखा दिया बंदी छोड़ में। अक महाराज देखियो, इतना था मैं। अब नोन भी खड़े हैं, और रामानंद जी की कुटिया के खटोले पर एक 2.5 साल के बच्चे का रूप बनाकर फिर लौट गया। अब रामानंद जी 6 बजे नो देखे, हर 6 बजे नो देखे, नो बोले भाई ठीक है, जो की तुम बात से। अब देखो दिखाना भगत जी, ये तो बड़े रूप में कबीर साहब खड़े हैं,
क्योंकि 5 साल के लड़के पहले बहुत तगड़े हो जाया करते थे, 600 वर्ष पहले की बात से पूरे तगड़े। 12 साल के का ब्याह कर दिया करते थे। और यहाँ तो महाराज पूर्ण रूप बड़े हैं, और ये छोटा सा बच्चे के रूप में ये और लीजिए, ये ले, ये 2 रूप बनाए, और ये ऋषि जी खड़े खड़े देख, और चेले चपटे नरे खड़े थे। तो इस प्रकार रामानंद जी का भ्रम दूर किया। फिर आगे योग विधि बताओ, अकलाओ समाधि कहां तक जाओगे इस योग विधि थे, तो बंदी छोड़। 5 साल के बच्चे 104 साल के योगी को ये समझा रहे हैं। अब पहले हम शुरू से करते हैं। गरीब भक्ति दरावड़ देसे थी, यहाँ नहीं एक रंच, ऊत भूत की धामना पाखंड और परपंच। काशी के अंदर इतनी बदमाशी फैला रखी थी अनजान व्यक्तियों ने, ऊत भूत की धामना पाखंड और परपंच, पर उनते सबसे श्रेष्ठ रामानंद जी का पंथ था। तो उसमें कहते हैं कि द्राविड़ देश से आए थे रामानंद जी। अब यहाँ पर पथभ्रष्ट लोगों ने असली यथार्थ ज्ञान को वेदों के गुम कर दिया है। वहां उन्होंने अपने 52 दरबार और 4 संप्रदाय चला रखे थे कबीर रामानंद जी ने। मतलब बहुत श्रेष्ठतम वहां के उस समय के सबसे श्रेष्ठ संत थे, ऋषि थे, और उनको बंदी छोड़ना पकड़ा। बाकी तो आप पे फेल थे, जब वो फेल हो गए थे। गिरिव रामानंद आनंद में काशी नगर मंजारे, देश द्राविड़ छोड़ करे आए पुरी विचारे। पुरी कहे नगरी को, काशी पुरी विचार के वहां पर आए, ताकि वहां चलाना चाहिए। यही विचार जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पाखंडी लोगों ने पाखंड फैला दिया। गिरिव योग युक्ति प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर। अब गिर तीर्थ व्रत एकादशी, गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। अब रामानंद जी बेटे, रामानंद जी क्या कहते हैं महाराज जी कि द्राविड़ देश ने छोड़कर काशी में आते हैं, और प्राणायाम योग युक्ति, योग यानी साधना से, युक्ति कहें साधना, योग योगियों की तरह योग युक्ति प्राणायाम करे। प्राणायाम कहते हैं कि ऐसे बैठकर इस सांस से अंदर खींचे और दूसरे में आगे छोड़ दे, और फिर उसको रोककर थोड़ी देर, उसको कुंभ कहते हैं, फिर इसी से वापस लेवे और दूसरे में आगे छोड़ दे, पूर्ण प्राणायाम हो जाता है। ये कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, और कई ऐसे होते हैं उनके नाम अलग से, खींच लिया फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया फिर छोड़ दिया, उससे ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो ये से योग विधि अपनी मनमुखी नहीं करनी चाहिए, इनसे बात खराब हो सकता है शरीर। तो महाराज ने कहा कि योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और ब्रह्मचारी थे बचपन से, और नौके त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर। आगे जाके 3 रास्ते बन जाए, त्रिकुटी 10वां द्वार पार करके 3 रास्ते बन जाते हैं, और 3 रास्ते में एक तरफ तक योगी चले जाते हैं, वहां कोई नहीं सुनता, वहां साधकों को ठाठा के फटाफट भेज दिया जाए विष्णु लोक वाले को विष्णु लोक में, और दूसरे साधक से जो मनमुखी थोड़े बहुत साधना करे उन्हें 88,000 खेड़े बना रखे वहां भेज दिया, और जो सही साधक हैं वो 10 में 2 ब्रह्मरंध्र को पार करने की। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।